मीटिंग खत्म होते ही इस आदमी को उसकी पत्नी का कॉल आया। वो घबरा गया और सबको चुप रहने को बोल दिया। निकला ये कि उसकी पत्नी उसे लंच देने आना चाहती थी। उसने पूछा कि वो इस समय किस रिपेयर शॉप पर काम कर रहा है। अपने असिस्टेंट की मदद से उसने शॉप का नाम बता दिया, पर पत्नी बोली कि वो तो लगभग पहुंच ही गई है। ये सुनते ही आदमी ने तुरंत अपने असिस्टेंट को वो शॉप खरीदने का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि असल में ये आदमी बहुत अमीर था, लेकिन उसने अपनी पत्नी को ये नहीं बताया था। वो बस उसे टेस्ट करने के लिए गरीब बनकर रह रहा था। उसने उस घाटे में चल रही शॉप को खरीदने के लिए $1 मिलियन खर्च कर दिए। शॉप का मालिक बहुत आभारी हो गया, यहाँ तक कि उसने आदमी के जूते भी पॉलिश कर दिए। पर ये सीन उसकी पत्नी ने देख लिया। पत्नी को देखकर आदमी ने झट से शॉप ओनर को खड़ा कर दिया। पत्नी बहुत कंफ्यूज हो गई कि अभी क्या हुआ। अपनी असली पहचान छुपाने के लिए आदमी ने बोला कि शॉप ओनर को कोई अजीब सा शौक है। ये सुनते ही उसकी पत्नी शॉक्ड और गुस्से में आ गई। उसे और भरोसा दिलाने के लिए आदमी ने ये भी बोल दिया कि ओनर हमेशा उसे तंग करता है। ये सुनकर पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से में कमरे के अंदर चली गई। वो जोर जोर से शॉप ओनर को डांटने लगी कि उसने उसके पति को परेशान किया। आदमी का चेहरा देखकर शॉप ओनर अचानक ऑनस्कर मोड में चला गया। वो दिखावे में आदमी को डांटने लगा कि वो ऐसा मैकेनिक है जो कार ही ठीक नहीं कर पाता। उसने ये भी इल्जाम लगाया कि वो रोज काम चोरी करता है। ये सुनकर पत्नी थोड़ी हैरान हुई, पर तुरंत अपने पति की कार ठीक करने में लग गई। सब शॉक्ड रह गए कि एक पत्नी कार रिपेयरिंग में इतनी स्किल्ड हो सकती है। कुछ ही देर में उसने कार ठीक कर दी। फिर उसने शॉप ओनर से $3000 रिपेयर फीस मांग ली और उसे चेतावनी दी कि दोबारा उसके पति को तंग किया तो वो पूरी शॉप तोड़ देगी। उसके बाद आदमी अपनी पत्नी को वहाँ से ले गया। वो अपनी फ्लैश मैरिज वाली पत्नी से बहुत खुश था। उसने तय किया कि अब वो उसे अपनी असली पहचान बता देगा और उसे अपनी लग्जरी कार भी गिफ्ट करेगा। लेकिन पत्नी ने कहा कि उसकी माँ ने पहले ही उसे उसकी असली पहचान बता दी थी। तो दोस्तों, आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है। पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है। बस हमारे साथ जुड़े रहिए। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली कहानी आप तक पहुँचती रहे।